हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस। हम लोग सर्वेइंग सब्जेक्ट की अपनी एक सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कंपास सर्वे को हम लोग रिवाइज़ कर रहे हैं और मैं आपको कंपास सर्वे की हर एक चीज़ इस सीरीज़ में समझा रही हूँ। इवन कि जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप साइट पर इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हो, अगर आप साइट पर कंपास का यूज़ कर रहे हो तो इससे हम लोग रीडिंग्स कैसे मेज़र करते हैं और रीडिंग्स लेने के साथ साथ यहाँ पर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर ईएससी क्वेश्चंस जो भी कंपास सर्वे से अभी तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जो हमारे लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि हम लोगों को अगर कंपास प्रिज्मेटिक कंपास की ग्रेजुएशंस हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से मार्क होती है, तो सर्वेयर कंपास में ग्रेजुएशंस कैसे मार्क होंगी उसके रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था। आपके पास 4 डायग्राम आपको मैंने डायग्राम बनाकर बताए थे कि इन चारों डायग्राम्स में से जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सर्वेयर कंपास की वो कौन सी है उन 4 ऑप्शंस में से। ठीक है, तो देखो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा वो समझते हैं। अगर आपको ये भी पता है कि हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों ग्रेजुएशंस आपकी ईस्ट वाली साइड को वेस्ट मार्क किया होता है और क्यों वेस्ट वाली साइड को आपका ईस्ट मार्क होता है कंपास सर्वे में। तो देखो जो कंपास हम यूज़ कर रहे हैं, पहली बात तो वो सर्वेयर कंपास है, ये आपको डायग्राम में साफ साफ नज़र आ रहा है। हम लोग सर्वेयर और प्रिज्मेटिक दोनों के बीच डिफरेंस पहले ही पता पड़ चुके हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों कंपास के बीच। यहाँ पर जो नीडल है वो आपकी ग्रेजुएटेड सर्कल के साथ अटैच नहीं है और ये ग्रेजुएटेड सर्कल में आपको इस डायग्राम में भी आप रीडिंग देख पा रहे होंगे, ये नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ मार्क है। ठीक है, और इसी तरीके से ये सारी ग्रेजुएशंस 10, 20, 30, 40 ये सारी रीडिंग्स हम इजीली इस डायग्राम में यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब बात आती है कि जब आप इस कंपास का यूज़ कर रहे हो हम कौन सी बियरिंग यहाँ पर मेज़र करते हैं सर्वेयर कंपास का यूज़ करके। तो हमने क्या सीखा था लास्ट क्लासेस में, क्वाड्रेंटल बियरिंग। और ये क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होती है ये भी मैं आप लोगों को पुरानी क्लासेस में समझा चुकी हूँ। अगर आपने पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना, तभी आपको आगे वाली चीज़ें समझ में आएंगी। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होती है, होल सर्कल बियरिंग क्या होती है ये हम लोग समझ चुके हैं। होल सर्कल बियरिंग प्रिज्मेटिक कंपास मेज़र करती है, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कवर कर लिया है। प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएशंस कैसे मार्क होती है ये भी हम कवर कर चुके हैं। तो अभी देखते हैं ये क्वाड्रेंटल बियरिंग है क्या। जनरली आपको क्या समझाया था, क्वाड्रेंटल बियरिंग ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, आप ये चारों क्वाड्रेंट्स बना दो। सर्वे लाइन को मेज़र कर रहे हो, हमने ये देखा था क्वाड्रेंटल बियरिंग में अगर हम इस तरीके से ये चारों क्वाड्रेंट्स बना दें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। एक सर्वे लाइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम लोग नॉर्थ को रेफरेंस मानेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा जो कि एक हॉरिजॉन्टल एंगल है वो मेज़र कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एंगल को हमने बियरिंग नाम दे दिया, लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो एंगल की, नॉर्थ, थीटा, ईस्ट। दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पर अगर सर्वे लाइन सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो आप देख रहे हो कि वो साउथ के ज़्यादा पास है, तो साउथ को रेफरेंस मान के सर्वे लाइन तक का हॉरिजॉन्टल एंगल मान लीजिए θ2 हमने मेज़र किया था। तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंटेशन करने का क्या तरीका होगा, साउथ, θ2, ईस्ट। अगर यहाँ पर एंगल जो आप मेज़र कर रहे हो वो θ3 है तो साउथ, θ3, वेस्ट, डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। अब बात आती है कि जब आपने सेम इस फॉर्म में बियरिंग को मेज़र करना है कहाँ पर, साइट पर जाकर, तो साइट पर हम लोग कैसे रीडिंग लेंगे। तो देखो यहाँ पर आपके सामने 2 डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं। पहला है कि ग्रेजुएशंस प्रिज्मेटिक कंपास में कैसे मार्क होती है और सर्वेयर कंपास में कैसे होती है। तो प्रिज्मेटिक में क्या होता है कि साउथ पर आपका 0 डिग्री मार्क है, यहाँ 90, 180, 270। इसके पीछे हमने रीज़न देख लिया था कि क्यों नॉर्थ पर 0 डिग्री मार्क नहीं है और साउथ पर 180 क्यों नहीं है। ठीक है, आज इस चीज़ को समझते हैं। आप यहाँ पर कंपास का जो डायग्राम देख रहे हो, नॉर्थ और साउथ पर हमने 0 डिग्री मार्क करके रखा है। और देखो अगर जनरली मैंने ये 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ ड्रॉ किए तो ये ईस्ट हम लिखते हैं और इस डायरेक्शन को वेस्ट बनाते हैं, लेकिन जनरली जब कंपास में आप यहाँ पर देखोगे तो नॉर्थ और साउथ तो वैसे ही है, ईस्ट आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्क है और वेस्ट दूसरी साइड मार्क है। अब ये क्यों किया, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे पास रीडिंग्स कैसे आती उसको समझते हैं। अब देखो ये वाला डायग्राम, ये कंपास है, ये मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, एग्जैक्टली नहीं बनेगी पर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम अब साइट पर लेकर जाते हैं।
तो मान लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट अब हम साइट पर लेकर गए और ये आप लोगों ने बना दी, मान लीजिए ये इस तरीके से कंपास है। अब कंपास में अगेन क्या होगा, यहाँ पर आपका आई वेन होगा, यहाँ पर आपका कहीं ऑब्जेक्ट वेन होगा इस तरीके से, जहाँ पर क्रॉस हेयर लगा होगा, ठीक है, ये बोल देते हैं ऑब्जेक्ट वेन। अब बात ऐसी है कि यहाँ पर जो आपकी नीडल है वो बाहर वाले, ये ग्रेजुएशंस यहाँ पर मार्क है, ठीक है, यहाँ पर ग्रेजुएशंस इस तरीके से मार्क है। अब ग्रेजुएशंस तो मार्क हैं लेकिन नीडल कुछ इस तरीके से है, नीडल जो है वो आपकी इस ग्रेजुएशन के साथ अटैच नहीं है। तो हमने ये कंपास बना ली जिसमें इस तरीके से ग्रेजुएशंस मार्क है और ये इस तरीके से इसने डायरेक्शन शो कर दी। मान लीजिए आप साइट पर गए, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रही हूँ, आपने इस ऑब्जेक्ट का एंगल बताना है, इस ऑब्जेक्ट का एंगल बताना है। और हमें पता है जब भी हम एंगल मेज़र करेंगे तो हमारा जो रेफरेंस होगा या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा, जो भी इस लाइन के ज़्यादा पास है, जो इस ऑब्जेक्ट के ज़्यादा पास है। अब जिस तरफ को ये नीडल फ्रीली सस्पेंड होगी, ये नीडल फ्रीली सस्पेंड होगी, तो इसका मतलब इसने कौन सी डायरेक्शन दिखाई, इसने डायरेक्शन दिखाई होगी नॉर्थ साउथ की, ठीक है। अब फ्रीली सस्पेंड होगी, मैंने मान लिया कि इसने डायरेक्शन दिखा दी, इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, और मैग्नेटिक कंपास है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ दिखा रही है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का आपने एंगल मेज़र करना था। अब मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, अब हम यहाँ पर ग्रेजुएशंस लिख देते हैं ज़रा कि ग्रेजुएशंस कैसे कैसे दिए। मान लीजिए यहाँ पर ईस्ट मार्क है और यहाँ पर वेस्ट मार्क है, यहाँ पर आपका नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, मतलब यहाँ 0 डिग्री 0 डिग्री 90 और यहाँ 90। अभी हमने ये सोचा कि ईस्ट पर अगर 90 डिग्री मार्क होता क्यों गलत रीडिंग आती। अब आप इसी डायग्राम को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ध्यान से देखना, ये मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाया है और ये नीडल ने मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाया है। ऑब्जेक्ट जो है मैग्नेटिक नॉर्थ के कहाँ पर है, कुछ राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ये ऑब्जेक्ट है। तो जनरली अगर मैं इस तरीके से देखूं तो ये ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ जो कुछ एंगल बनाएगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 0 से 90 डिग्री के बीच कुछ एंगल होगा, राइट, ऐसी चीज़ है यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, हम लोगों ने अगर रीडिंग लेनी है, हम क्या करेंगे, इस आई वेन को और ऑब्जेक्ट वेन को आपको इसको अकॉर्डिंगली रोटेट करना पड़ेगा कि किस तरफ को ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पर खड़े हो, ये आप खड़े हो यहाँ पर, आपको क्या करना है, ये वाली चीज़ को रोटेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट वेन ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने आए। तो मैंने क्या किया, नीडल तो जहाँ पर है उसने डायरेक्शन शो कर दी, वो नहीं हिलेगी अपनी जगह से क्योंकि इसने मैग्नेटिक नॉर्थ तो यहाँ पर दिखा दिया है। अब मैं धीरे धीरे क्या करूँगी, ये जो बाहर वाला सर्कल है, आपको बताया यहाँ नीडल और ग्रेजुएटेड सर्कल डिफरेंट असेंबली की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये दोनों में डिफरेंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नीडल और ग्रेजुएटेड सर्कल। नीडल और ग्रेजुएटेड सर्कल जो हैं दोनों डिफरेंट असेंबली की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, साइड पर इसी कंपास को लेकर गई, आप इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे। इस डायरेक्शन में कब तक रोटेट करोगे, जब ऑब्जेक्ट वेन ऑब्जेक्ट के सामने आ जाए। तो हम उसके डायग्राम को भी समझते हैं कि किस तरीके का यहाँ डायग्राम बनेगा। तो ये रही आपकी कंपास, ठीक है। नीडल की तो पोजीशन चेंज नहीं होने वाली, नीडल ने पहले ही शो कर दिया है इस तरीके से मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। अब आपने इसको रोटेट किया होगा तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर आ गया आपका अब ऑब्जेक्ट वेन, ये ऑब्जेक्ट वेन है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट वेन के बिल्कुल सामने क्या है, आई वेन, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब जहाँ पर आपका अब ग्रेजुएशंस किस तरीके से मार्क थी उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ग्रेजुएशंस कुछ इस तरीके से मार्क थी कि यहाँ पर साउथ था, यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन थी, और इस जब आपने इसको रोटेट किया होगा तो यहाँ पर वेस्ट आ गया होगा, है ना, यहाँ पर वेस्ट आ गया होगा और इस तरफ ईस्ट मूव कर गया होगा क्योंकि आपने इसको इस तरफ को रोटेट कर दिया है कि ये ऑब्जेक्ट वेन इस ऑब्जेक्ट के सामने आ जाए। तो इसका मतलब कि बाहर वाला सर्कल अब रोटेट हो चुका है लेकिन नीडल तो वहीं पर है, नॉर्थ यहीं पर है, साउथ यहीं पर है। अब बाहर वाला जो सर्कल है वो हमने रोटेट कर दिया। अब सर्कल रोटेट कर दिया, नॉर्थ पर 0 डिग्री मार्क है, यहाँ पर 0 डिग्री मार्क है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है। मान लीजिए ये जो नीडल है इसने यहाँ पर कुछ इस ग्रेजुएशन को रीड करा, इस नीडल ने ये वाली ग्रेजुएशन को रीड करा, नीडल वहीं पर थी, आपने यहाँ पर एंगल देखा। हम इसको एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि इसने यहाँ पर जो एंगल देखा दैट इज 88 डिग्री,
एंगल जो इसने देखा वो 88 डिग्री देखा, तो हम इस एंगल को किस तरीके से लिखेंगे, ये नॉर्थ को रेफरेंस मानकर, नॉर्थ एंगल कितना देखा 88 डिग्री और डायरेक्शन क्या थी वेस्ट। अब देखो एक्चुअल में जो लाइन थी वो हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी, इसका मतलब कि एंगल जो इसने मार्क यहाँ पर रीड किया होगा वो होगा नॉर्थ 88 डिग्री ईस्ट। एक्चुअल में होना ये चाहिए था रीडिंग, पर हमारी जो हम रीडिंग यहाँ पर ले रहे हैं वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है, मतलब कि रीडिंग हो गई अब गलत। इसका मतलब आप ऐसे रीडिंग लोगे तो आपके पास सही वैल्यूज़ नहीं आने वाली, इसीलिए ग्रेजुएशंस को अब हम सही करके देखते हैं। ये क्या था, रॉन्ग मेथड। इसीलिए ग्रेजुएशंस जो है ईस्ट, देखो समझ गए होंगे आई होप, आप जब रोटेट करोगे बाहर वाला सर्कल तो ये ईस्ट इस तरफ पहुंच जाएगा, वेस्ट उस तरफ पहुंच जाएगा, बाकी की जो ग्रेजुएशंस है वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगी। अब एक काम करते हैं, अब इसी कंपास को मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन जैसे असली में रियलिटी में यहाँ पर ग्रेजुएशंस मार्क होती हैं उस तरीके से। तो ये हमारी अब कंपास है, आपने इसको रोटेट कर दिया है, ये हमारी है यहाँ पर ऑब्जेक्ट वेन, ये है ऑब्जेक्ट वेन, और यहाँ पर लगी हुई है आई वेन, ये है आपका आई वेन, जहाँ से आपने उसको ऑब्जेक्ट को साइट करना है। ये था हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से नीडल जो है वो तो फ्रीली सस्पेंड हो गई थी, ये नीडल हमारी फ्रीली सस्पेंड हो गई थी, और हमने जब इस सर्कल को रोटेट किया था, मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर चेंज कर रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम रखी है। क्या चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर नॉर्थ को नॉर्थ ही रहा, साउथ वैसे ही रहा, बस एक चीज़ रिप्लेस कर दी कि ईस्ट की जगह वेस्ट लिख देती हूँ। यहाँ पर पहले क्या आ रहा था आपके पास, वेस्ट डायरेक्शन, इसको वेस्ट लिख दिया, अब इसको ईस्ट मार्क कर दिया। अब एक ही चेंज किया है मैंने, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। आप सेम साइट पर लेकर गए इसको, और सामने आप इसको साइट कर रहे हो और ऑब्जेक्ट की हेल्प से, और ये ऑब्जेक्ट आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन, ये रहा इस तरीके से डायग्राम। अब आप कैसे रीड करोगे इसका एंगल, आपने रीड क्या किया था यहाँ पर, मान लीजिए ये जो ग्रेजुएशंस थी वो 88 डिग्री आप रीड कर रहे हो, तो आपने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये नॉर्थ के ज़्यादा पास है, यहाँ पर आप एंगल क्या देख पा रहे हो 88 डिग्री, तो आप इसको रीड कैसे करोगे, नॉर्थ को रेफरेंस माना, एंगल 88 डिग्री था, और डायरेक्शन क्या है अब यहाँ पर ईस्ट, नॉर्थ 88 डिग्री ईस्ट। और एक्चुअल में भी जब हम देख रहे थे कि मैग्नेटिक नॉर्थ, अगर मैं रियलिटी में भी ये चीज़ बनाऊँ, मैग्नेटिक नॉर्थ के राइट साइड को एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो अगर मैंने उसका एंगल शो करना है तो हम लोग क्वाड्रेंटल बियरिंग में एंगल कैसे शो करते हैं, नॉर्थ थीटा ईस्ट, नॉर्थ थीटा ईस्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये वैल्यू सही आ गई। इसका मतलब हम यहाँ पर जब भी रीडिंग्स लिखेंगे कि कैसे ग्रेजुएशंस मार्क होती हैं सर्वेयर कंपास में, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ पर 0 डिग्री मार्क होगा, और ईस्ट और वेस्ट ऑपोजिट होंगे, वेस्ट पर भी 90 डिग्री, ईस्ट पर भी 90 डिग्री, लेकिन ईस्ट को हम लोग लेफ्ट साइड पर शो कर रहे हैं और वेस्ट को राइट साइड पर शो कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं आज हमने ये रीज़न भी जान लिया, है ना। आप कभी भी साइट पर जाओगे तो आप देखना कि किस तरीके से ग्रेजुएशंस मार्क हैं, और आई होप अगर साइट पर आप जाते भी हो तो आपको अब रीडिंग अच्छे से लेनी आ जाएगी। मैंने प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास दोनों में रीडिंग्स कैसे ली जाती है ये यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि ये आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। 4 ऑप्शंस में बोलेंगे कि कौन सी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है सर्वेयर कंपास की और प्रिज्मेटिक कंपास की। तो अभी हमने ये जाना इनकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग थोड़ा सा बियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। बियरिंग मतलब आपका एंगल मैंने समझा दिया है बियरिंग क्या होता है। 2 टाइप, होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग। इनकी कन्वर्जन के बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है यहाँ पर डिक्लाइनेशन। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग डिक्लाइनेशन क्या होता है और कैसे डिक्लाइनेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज ये पॉइंट समझ में आया होगा कि क्यों सर्वेयर कंपास में ईस्ट की जगह वेस्ट मार्क होता है और वेस्ट की जगह ईस्ट मार्क होता है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, है ना। और अगर आप कोई भी नया टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि आगे जो भी क्लासेस होंगी उस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। और क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी एक नई क्लास आए। थैंक यू एवरीवन।